चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज बीट में। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर चौधरी बंसीलाल जी का गढ़ माना जाता है और इस बार बंसीलाल जी के पोता पोती ही विधानसभा चुनाव में आमने सामने हैं। श्रुति चौधरी जो बंसीलाल जी की पोती हैं और किरण चौधरी की बेटी हैं। किरण चौधरी जो पिछले 4 विधानसभा चुनाव से तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करती आ रही हैं। इस बार श्रुति चौधरी बीजेपी की टिकट पर तोशाम विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध चौधरी जो बंसीलाल जी के पोते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इन्हीं के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी है शशि परमार जी। इस बार देखते हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र की जनता किस पर अपने मोहर लगाने का काम करेगी। तो आइए सुनते हैं लोगों के विचार। नमस्कार साथियों, अभी हम अपनी चुनावी यात्रा करते हुए पहुंचे हैं तोशाम विधानसभा हल्के में। यहाँ पर बापोड़ा गांव में ग्रामीणों से जानेंगे गांव का क्या माहौल है और इस बार तोशाम विधानसभा सीट पर क्या कामकाज और क्या दबदबा देखने को मिल रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। के लागे तोशाम में अपना बापोड़ा गांव में के कुछ रहेगा, किस पार्टी का दबदबा लागे है? बड़ा मुकाबला हो रहा है, त्रिकोणीय। अच्छा जी। जी हिसाब से चल रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी का टिकट वितरण की वजह से थोड़ी नाराजगी अच्छा हो सकती है। अच्छा अच्छा जिस हिसाब से तो सुन। हाँ। अदरवाइज बीजेपी के पक्ष में रहा रहेगा, बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी की तरफ ही रहता है। बीजेपी की तरफ रहता है। अच्छा। राजपूत कुछ थोड़े नाराज चल रहे हैं, कुछ उनका टिकट कटने का इश्यू था। हाँ। कुछ राजपूत समाज से निर्दलीय कैंडिडेट आने की वजह से कुछ ये रीजन रहे। तो आपको क्या लगता है, जैसे राजपूत समाज नाराज है तो उसका कुछ भीतरघात का असर देखने को मिलेगा? पार्टी वोट बैंक कुछ टूटेगा या फिर इसका कोई प्रभाव नहीं? भीतरघात का तो होता ही है। पिछले इलेक्शन में भी देखा है, लोकसभा इलेक्शन में भीतरघात तो सबसे बड़ी मार रही है बीजेपी के लिए। ये तो है। वैसे ओवरऑल क्या देखने में सुनने में आता है, मतलब आड़ पड़ोस के गांव में कि भी तोशाम विधानसभा में कौन प्रत्याशी फिलहाल बारी है? तोशाम विधानसभा में प्रत्याशी अगर सरकार के कामों के देखें तो बीजेपी है। बीजेपी, हाँ। अदरवाइज अगर कैंडिडेटों की तरफ देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें से तीनों कैंडिडेट तोशाम हल्के के नकारे हुए कैंडिडेट। अच्छा। तोशाम बापोड़ा गाँव ने तीनों कैंडिडेटों को विधायकी में रह के देखा है। अच्छा। तीनों विधायक। तो तीनों कैंडिडेट जैसे नकारे हुए हैं, तो फिर कोई और ऑप्शन या कोई विकल्प जनता की नजर में, या जनता क्या सोचती है? वो तो ये आ गया ना कि पार्टी विशेष की पार्टियां गौर नहीं कर रही इस बात पे। पार्टियां गौर। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार ताऊ जी। ये लगा है तोशाम विधानसभा में गए के माहौल लगा है भाई? कोनी गांव में कोनी हंडे बापोड़े दास का जी। हाँ जी, बीजेपी में जाएंगे। हाँ, बीजेपी में जाएंगे। अच्छा, सही बात है। क्या कुछ काम काज अच्छे लगे हैं बीजेपी के आपने? बस ठीक से, और नहीं तो मुसलमानों का पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। नमस्कार नमस्कार ताऊ। क्या लगे है आपका? नहीं कर तो बीजेपी आओगे तो सामने। अच्छा, ठीक। नमस्कार भाई साहब। क्या माहौल लग गया अपने गांव का? बीजेपी का। बीजेपी का जो अपना बपोड़ा है, कितने वोट का गांव है? लगभग 11,000 वोट। 10-11,000। अच्छा। कितना का बीजेपी के जाओ, कितना कांग्रेस के, या कोई थर्ड विकल्प? बीजेपी का ही ज्यादा है जी। बीजेपी का ज्यादा। अच्छा। आप ताऊ जी क्या माहौल लगा है? बता रही सरन है बीजेपी सारे बीजेपी है। पूछना यार। अच्छा, चलो धन्यवाद। तो जैसे किरण चौधरी का बारम बात करा में 4 साल में विकास कार्य किम करवाए, एक पर्सनल काम करे के हिसाब का के? भाई ऐसा है, पर्सनल काम तो देखो भाजपा के अंदर पर्सनल काम किसी का होता नहीं है। हाँ। भाजपा के अंदर जो पार्टी है वो कैडर बेस की पार्टी है। ठीक है। लेकिन किरण चौधरी के जो हरि सिंह सांगवान है उसकी वजह से जनता नाराज है, उससे किसी का पर्सनल काम हुआ को नहीं। अच्छा। अभी भाजपा में आगे लोग भाजपा से कम नाराज है और किरण चौधरी से ज्यादा नाराज है। अच्छा। भाजपा जीत जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किरण चौधरी की खुद की एंटी इनकम से वो काम कर रही है। अच्छा। तो ये जो हरि सिंह सांगवान जी हैं, ये मतलब किस टाइप में, मतलब अलकम जुड़ाव को नहीं रखते या सुनते को नहीं? ऐसा है, इसका पहला क्वेश्चन यही था कि मैं वोट दिया था कि अच्छा मारो वोटर को नहीं काम तो किसी जो सही रिपोर्ट थी वो नहीं देता था जो। ठीक है ना। बाकी जो है
हरी सिंह की वजह से ज्यादा नाराजगी है मैडम किरण चौधरी की। 35 साल पहले नौकरी लाता रही है ये भाई। अच्छा जी, हरी सिंह की वजह से बोला गया। हैंडीकैप्ड है। क्या समस्या आई, के दिक्कत? दूसरा नाम, इसका नाम काट के दूसरा नाम दे दिया। एक अच्छा। काम में से आजकल अनुरोध करने जा रहे हो, पहले किरण का होया करता। अच्छा अच्छा वोटर बजनलाल बोले बंसीलाल बजनलाल उसके बंसीलाल के हैं। जितना उसके धर्मवीर के वोटर हो बोले कौन तेरा काम इनका जो और हैंडीकैप कोटे से थे, जायज काम था। मेरिट सिस्टम से यदि करते थे इनका पहला नंबर था जो है एम्प्लॉयमेंट से नाम निकला हुआ था। लेकिन इन्होंने जो है हरी सिंह की वजह से इसका नाम इनका नाम कटा। और कितने उदाहरण जो मैं खुद हूँ जेबीटी के अंदर जो है पीछे भर्ती निकली थी 12,000 समथिंग, ये जो 2013 के अंदर जो है वैसे तो मेरिट से लगने चाहिए। हाँ। लेकिन उन्होंने पर्ची खर्ची लगा करके मेरा नाम इन हरी सिंह ने कटवा दिया जो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस वजह से जो है भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी है केवल और केवल मैडम से। सिंगावत वोट कटेंगे। अच्छा, श्रुति के गांव में वोट मांगना। गुलेडी गांव में हरी सिंह आया तो वोट गए हैं। हाँ, वो तो भी कटेंगे, नहीं भी कट रही है। अच्छा अच्छा, बता देते हैं हम। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी है केवल और केवल हरी सिंह और मैडम से। अच्छा, और खुल के नाराजगी है। अच्छा अच्छा। और ये मेरी राय नहीं है, बहुत से लोगों की पूरे हल्के तो शामिल हल्के की राय है। धन्यवाद। आपने के लगा अंकल जी के रहेगा श्रुति तो कैसे के लग गया श्रुति के कुछ काम काज प्रभावित हो? अच्छा, मतलब धर्मवीर और श्रुति मिलकर सीट काट जाए। अच्छा, नमस्कार भाई साहब, आप बताओ के लगा तो शाम का जीतेगी जी। अच्छा, श्रुति जीतेगी। अच्छा, के कुछ मतलब 10 साल तो ही भाजपा सरकार है हरियाणा में। अच्छा, ठीक काम हो रही है। अच्छा, मतलब भाजपा सरकार ने बच्चे भी लगाए और भाजपा ने प्रत्याशी भी श्रुति चौधरी दे दी, तो श्रुति चौधरी ना दे के फिर दूसरे हरी सिंह के कारण 25,000 का घाट आ रहा है। अच्छा, आज ताशकंद दे और के सही हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है ना, हमने देख सही बता दी जो है सर्वे हमने जो कर दी आज तक जो फैल नहीं है। इसने पार्टी बदली है ना, जो फर्क है कांग्रेस मेन चीज ये है। अच्छा, कांग्रेस में होती तो जीत जाती। ठीक है, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की साइड ऑल ओवर। देखो हम ये नहीं है कि भाई वोटर जो है हम खुद वोटर बीजेपी के हैं, फिर भी मतलब ये कहते हैं कि भाई ऑल ओवर कांग्रेस की जीत है। ठीक है। अच्छा, इस गांव तो जीत के लिखड़ेगी। नो ये गांव में जिताएगी फिर को करा रहे, फिर तो जीतेगी तो। अच्छा, धर्मवीर का क्यों है वो फैक्टर काम करेगा? न कुछ काम नहीं करा। धर्मवीर सिंह जो है खुद इसके अंदर खड़े थे कि जो ये चुनाव थे अभी जो है इसके लोकसभा वाले। हाँ जी, उसमें जो है किरण ने भी साथ दिया था इनका, और ये खुद भी थे। वो शाम से कितने जीते थे? 8,000 जीते थे। 8,000 के लीड। वो एक अलग मोदी फैक्टर अलग था, ये इलेक्शन अलग है। ठीक है, इसमें तो आमी शामी और जो है मुद्दे ही अलग होते हैं। तो इस चीज की आप इस सरकार ने रोजगार की दृष्टि से कैसा देखते हो? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार ना हम विश्राम है को नहीं, हम कहते लगे सरकार। ठीक है, बहुत बीजेपी बढ़िया। सरकार को नहीं विसरा रहे। हम ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर रुझान कांग्रेस का बन रहा है। और किरण चौधरी की खुद की जो वजह है एंटी इनकम्बेंसी की, वो उसकी वजह से हार रही है। अच्छा अच्छा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। के लगा अपना तो साम विधानसभा में कल किसका जोर है? कौन सा प्रत्याशी का दबदबा देखने में आप? भाई देखो, दबदबे की बात तो ये है, सच्चाई कंपटीशन है। अच्छा, तीनों का कंपटीशन हाँ। है। और मैं तो अनिरुद्ध चौधरी का वोटर हूँ। अच्छा जी। किरण का होया करता, अभी अच्छा, मिले हूँ अच्छा। 15 दिन। या के वजह रही भाई किरण के थे तो उसने छोड़ के अनिरुद्ध का नहीं जाना? अनिरुद्ध का जान का एक ही है भाई, वो मेरे 1-2 बार मेरे रात ना आ भी गया और मेरे को कोठी बुला के उनने मैंने इतना प्रभावित कर दिया। किरण चौधरी का थोड़ी यादगिरी को नहीं रहे, उसके वर्कर हैं, वह सिर्फ नाम बताओगे तो ही बोलती है। ये सीधा नाम बोलता है, 3 बार मिल गया, 2 बार मिल गया तो उसको डायरेक्ट बात करे। अच्छा, ये ज्यादा बेनिफिट उसको ये है जानकारी का। अपना भाई वर्कर कार्यकर्ता का ख्याल रखता है, नाम तो है। मान और सम्मान की खातिर है। आम काम किसी के नहीं होते, किसी की मनसा पूरी नहीं होती। और जी करे न वो 36 जात का गांव से वो अपनी जगह वोट डालेगा। अच्छा, वह बात तो रही कौन ठेकेदारी वाली। आम वोट अपनी मर्जी का है, जिसका पोल करेगा न उसको। सही बात है। ठीक है जी। और रही बात कंपटीशन, भाई मैं तो कांग्रेस का इसका मानता हूँ, इसका अपने शशि परमार का, कांग्रेस और शशि का कंपटीशन मैं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत, हाँ बिल्कुल व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय। चलो जी, आप बता दो अंकल जी के लगा है तो साम विधानसभा का
के आ जीती है? तो शशि का कैंडिडेट शशि के समर्थक हो आप? उनके समर्थक कैंडिडेट लगा जिस तरह अंकल जी पिछली बार तो शशि परमार जी भाजपा की टिकट पे थे, 2019 में 55,000 प्लस वोटिंग आई थी, और इनका टिकट नहीं मिली, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। अच्छा जी, हमदर्दी का, हमदर्दी का, हाँ, भावना जुड़ेगी, सद्भावना उनके साथ। अच्छा, 36 बिरादरी के वोट मतलब उसके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, इससे कि इस भावना से कि भाई इसने 10 साल मेहनत करी और इसको टिकट बन गई। हाँ हाँ, अच्छा, इस वजह से वोट मिलेगा उसको। तो उनका ग्राफ उठेगा आपके हिसाब से इस बार? चलो जी, अच्छी बात है। क्या कुछ उम्मीद करो, मतलब वो विधायक बनने के बाद के कुछ सुधार विकास कार्य के उनके बोलोगे? हम तो कैरू से पहले 3,000 वोटा से जिता के भेजा था, की बार उससे ज्यादा होगा, ज्यादा से जिताऊंगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, ठीक, धन्यवाद। जिस तरह 10 साल तक भाजपा की सरकार से हरियाणा में, इसका रोजगार के मामले में किस दृष्टि देखो? रोजगार के मामले में किसी की लगे? रोजगार ठीक है भाई, ठीक से। इबकाल जिक्र 2019 में शशि भाजपा की टिकट पाए थे, इबकाल निर्दलीय हैं, तो क्या माहौल सुनन में आओ? माहौल तो भाई की बार का पार कर दोगे, जिता के बेचोगे? चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। के लगा इबकाल तो विधानसभा हल्का में किसकी हवा के देखने में शशि परमार के? हाँ, के उम्मीद है शशि परमार? जिस तरह पिछली बार तो भाजपा तो उम्मीदवार थे तो 55,000 प्लस वोट ले गए थे, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हैं, तो के जीत की लिख रहा है, अपने गांव में जीत के निकलेगा? बिल्कुल क्लियर कट। अच्छा, चलो अच्छी बात। आप भाई साहब के लगा? अच्छा, सच्चाई है। अच्छा, उसकी तरफ क्या कराएंगे, बदल की बताएं क्या कराएंगे उसका उसको जाएंगे काम नहीं और ईरान खान और सही बात। तो जिस तरह 10 साल तक बीजेपी की सरकार है, इसमें किसी के काम काज हो के कुछ अच्छा लगा? भाई था शशि परमार, इसके लिए गलत कराया। अच्छा, इसकी टिकट काट के गलत कराया। हाँ, इस बात का रोष है। अच्छा जी, आप भाई साहब के लगे है तो संविधान सभा में शशि की पूरी हुआ है, शशि की पूरी हवा क्योंकि भाई ने जितने भी हारने के बाद अभी इसने 5 साल सूरज ने काम बहुत ज्यादा करवाए हैं, हर गांव में हर उसमें करवाए हैं। हाँ, इस गांव में भी बहुत काफी काम करवाए इसने। तो जिस तरह मान लो 2019 में टिकट थी इन पर बीजेपी की, इस बार निर्दलीय है, अप जाओगा ग्राफ या डाउन? देखो जो अगर वो सीट नहीं दी वो बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, बिल्कुल। अगर उन्हें सीट देते तो अब की बार बहुत भारी मौका इसकी जीती, बिल्कुल। लेकिन वो सीट नहीं दी है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा रोष है। तभी पूरा तरपाया 36 बिरादरी मतलब शशि की उसमें झुकरी फिलहाल, शशि के फेवर में। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने तो विधानसभा वासियों के विचार सुने, वहां की जनता ने साफ तौर पे मानना है कि किरण चौधरी ने अपने कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य किए, लेकिन वहां की जनता का मानना है कि किरण चौधरी हो या अनिरुद्ध चौधरी, इनके आसपास 5-7 लोगों का ऐसा एक घेरा रहता है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो ये नहीं चाहते कि सीधी सीधी इनकी धरातल पर पकड़ बने, क्योंकि उनका ये विचार है, उनकी सोच है कि बंसीलाल परिवार एक बड़ा ब्रांड नेम है, और अगर वो हारे या जीते, अगर वो 5-7 लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे तो उनके कामों को रोकने वाला कोई नहीं, और उनके जो व्यक्तिगत विकास कार्य हैं वो इसमें एक बड़ा कारण बन रहे हैं। वहां की जनता ने मानना है कि कुछ बिचौलिए ही ये मैडम को जाकर बताते हैं कि हमने उनको वोटिंग दी थी या नहीं। अगर उन्होंने अंदर जाकर बोल दिया कि भाई इसने वोट हमें हमारे पक्ष में नहीं किया, तो सीधी सीधी बात है, हमारा वहां से कोई काम नहीं बनेगा। और वहां के लोगों ने मानना है कि इस बार किरण और धर्मवीर की जो जोड़ी है वो निश्चित रूप से तो शाम विधानसभा में एक बढ़त बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है वो अभी तक मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी शशि परमार जी जो राजपूत समाज से आते हैं, वो राजपूत समाज में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, और इसी वजह से वो जितना भी वोट बैंक राजपूतों का लेने में कामयाब होते हैं या किसी भी कास्ट का लेने में कामयाब होते हैं, तो वो सीधा सीधा नुकसान एक बीजेपी पार्टी को ही होगा। अनिरुद्ध चौधरी जिनका एक पहला विधानसभा चुनाव है, हालांकि उन्होंने अपना चुनाव प्रचार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, युवाओं की टोली हो या काफिले की बात हो, वो एक
बहुत ही कम समय में अपने चुनाव को उठाने में कामयाब रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनको एक तो कांग्रेस लहर का फायदा मिलेगा और ऊपर से जो उनके साथ भीड़ है, जो लोगों का जुड़ाव है, वो कितने प्रत्यक्ष रूप से वो उसको वोटों में तब्दील कर पाते हैं और ये लोगों तक अपनी बात समझाने में और इतने कम समय में कितनी अपने दादा के परंपरागत वोट है या फिर कांग्रेस की लहर है और हल्के में अपनी मजबूती और वर्करों के साथ कितना सीधा जुड़ाव बना पाते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस बार तोशाम विधानसभा की जनता अपना फैसला लेने के कार्य करेगी। हालांकि ये हमारी सर्वे का पहला पार्ट है, अगला पार्ट भी जल्द ही आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद आप सही सही आकलन कर पाएंगे कि तोशाम विधानसभा में इस बार कौन प्रत्याशी भारी रहने वाला है। नमस्कार।